Assalamualaikum. This is me, aspirant Seher. Currently, I am also doing preparation of CSS. और इस जर्नी के दौरान मैंने फील किया कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किल आती है कि वो पूछते हैं कि वो कैब कैसे तैयार करें, क्योंकि GRE के जो वर्ड्स उन्होंने लिस्ट दी होती है वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर इंसान उनको याद भी करे और जब तक उसको अप्लाई ना करे तो उनको मेमोराइज़ करना मुश्किल है। तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि जस्ट एडिटोरियल्स को गो थ्रू करके और उनके अंदर जो वोकैब्स होती है इंसान उनको फाइंड आउट करे और उनको अलहदा से एक लिस्ट पर लिखे और उसको क्या है मेमोराइज़ करे। और मेमोराइज़ करने का भी तरीका होता है, एक तो ये कि हम उसको कोरिलेट कर दें अपनी मेमोरी के साथ उस वोकैब को, फिर भी वो याद रह जाता है। नहीं तो उसको अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते रहें तो तब भी वो चीज़ जो है हमें वो कैब का वर्ड वो याद रहता है, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं, हमें फेमिलियर लगने लग जाता है वो चीज़, कोई नई चीज़ नहीं लगती है। इसके अलावा जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ, जो भी वो कैब के वर्ड्स होते हैं मैं एक स्टोरी सी क्रिएट कर लेती हूँ अपने से और हर सेंटेंस में वो एक एक वो कैब का वर्ड यूज़ करती जाती हूँ और फिर मुझे अच्छे से मेमोराइज़ हो जाते हैं। और मैं आप लोग के साथ भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी वो 7 वर्ड वो कैब सीरीज़। इसके अलावा एडिटोरियल्स को रीड करने के अलावा और वोकैब के अलावा मुझे लगता है कि एडिटोरियल्स में एक तो हमारी वोकैब के लिए होते हैं और इसके अलावा हमें इससे जो है आइडिया मिलता है और ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग फैक्ट बुक बना रहे हैं तो उसको साथ साथ ही क्या है तैयार करते जाइए और अपडेट करते जाइए विद ऑल द अपकमिंग एडिटोरियल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड अ नंबर ऑफ़ टाइमली ऑब्जर्वेशंस। प्राइम मिनिस्टर ने मुतादिद बर वक्त मुशाहिदात की हैं रिगार्डिंग द सिचुएशन के सिलसिला में, किस सिचुएशन के सिलसिला में इन अफ़गानिस्तान में इन रिसेंट हाल ही में OPED होता है जो हमारे न्यूज़पेपर का ओपिनियन और एडिटोरियल पेज होता है ना, उसको बोलते हैं OPED। पब्लिश्ड जो कि शाया किया गया है इन द वाशिंगटन पोस्ट में। नीडलेस टू से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंडीशन इन पाकिस्तान वेस्टर्न नेबर जो पाकिस्तान के मगरबी हमसाया ममालिक हैं आर फार फ्राम फेवरेबल, साजगार उनके जो हैं हालात नहीं हैं। वेयर द इंट्रा अफ़गान पीस प्रोसेस इज़ कंसर्नड, जहाँ अफ़गान अमन का ताल्लुक़ है, इन कंट्रीज़ में क्या है मगरबी हमसाया ममालिक में हालात साजगार नहीं हैं। विद द तालिबान स्कोरिंग मिलिट्री विक्ट्रीज़, तालिबान जबकि जो है वो फतूहात हासिल कर रही हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट फोर्सेस, सरकारी अफवाज के ख़िलाफ़। एंड निगोसिएशंस नॉट शोइंग एनी प्रोग्रेस, जो निगोसिएशंस हैं मुज़ाकरात हैं इनमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देयरफॉर इसीलिए द पॉइंट्स जो नुकात रेज्ड बाय इमरान खान ने उठाए हैं इन द राइट अप तहरीर में, मतलब जो उन्होंने तहरीर लिखी है और जिसमें लिखा है ये वो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि तहरीर में जो चीज़ लिखी हो इन द राइट अप नीड टू बी पॉन्डर्ड, नीड टू बी ज़रूरत है पॉन्डर्ड गौर करने की बाय ऑल साइड्स हर तरफ से, स्पेसिफ़िकली खसूसन द अफ़गान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, खसूसन जो है अफ़गान गवर्नमेंट को और तालिबान को उन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है या पॉइंट्स पर जो कि इमरान खान ने उठाए हैं। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने आगे बताया भी है कि गौर करने की क्यों ज़रूरत है, उन्होंने आगे रीज़न दिया है। इफ़ अ फुली फ्लेज्ड सिविल वार इज़ टू बी अवॉइडेड वंस, अगर वो चाहते हैं कि वो बाज रहें और उनको कोई सामना ना करना पड़े एक ही बार में सब कुछ, अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो वंस फॉरेन ट्रूप्स कंप्लीट देयर विदड्रॉल बाय सितंबर, के जब सितंबर में जो है फॉरेन ट्रूप्स क्या है विदड्रॉ कर जाएंगी, इनखला कर जाएंगी अफ़गानिस्तान में, तो पीछे कौन से ग्रुप्स बचेंगे, तालिबान, मुजाहिदीन और अफ़गान गवर्नमेंट। और उनके जाने के बाद जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसलिए उनको क्या है रेज़ किया गया है, उनको एक पीस प्रोसेस के हवाले से बताया गया है। वो अभी नीचे पॉइंट्स आएंगे
कि उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं और क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए अफ़गानिस्तान में तालिबान को और अफ़गान गवर्नमेंट को खुद को, अगर वो कोई भी फुली फ्लैज्ड सिविल वार नहीं चाहते। अच्छा जी, यहाँ पे फुली फ्लैज्ड जो टर्म है ये यूज़ होती है फॉर डिवेल्प्ड या फिर टोटल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अंदर फुली एक चीज़ के क्या है करैक्टर आ जाए। अब यहाँ पर सिविल वार है, सिविल वार में फुली फ्लैज्ड कैसी होगी कि सारी उनकी जो सारी ट्रूप्स हैं वो यूज़ होंगी और इसके साथ साथ सारे वेपन यूज़ होंगे। और इसके अलावा अगर मैं इससे हट के भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि फुली फ्लैज्ड का मतलब होता है अगर हम बर्ड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि बर्ड्स हैज़ इनफ लार्ज फीदर्स टू टेक फ्लाई, ठीक है, टू टेक फ्लाइट के अगर उसे अपनी उड़ान भरने के लिए अगर एक परिंदे के पास इनफ फीदर्स लार्ज आ गए हैं तो उसको हम बोलेंगे फुली फ्लैज्ड फीदर्स, मतलब टोटली डेवलप्ड। मिस्टर खान हैज़ रिटन, मिस्टर खान ने जो है लिखा है दैट पाकिस्तान अपोजिस के पाकिस्तान जो है मुखालफत करता है अ मिलिट्री टेक ओवर, एक मिलिट्री टेक ओवर या फिर फ़ौजी कब्ज़ा की बाय एनी ग्रुप, किसी भी किस्म के ग्रुप के इन अफ़गानिस्तान में कि जो इमरान खान हैं वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी भी किस्म का दूसरा कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं होना चाहिए जो कि है अफ़गानिस्तान में आके उनके ऊपर टेक ओवर कर जाए, उन पर कब्ज़ा कर ले। एडिंग दैट, मज़ीद ये कि इफ़ द तालिबान है ट्राई टू फाइट देयर वे टू काबुल, के वो लड़ते अगर वो फाइट करें जंग करें काबुल को कैप्चर करने के लिए, इट विल लीड टू एंडलेस ब्लडशेड, तो ये ना ख़त्म होने वाले होने वाले खून रेज़ी में जो है ये उभारेगा। मतलब ना ख़त्म होने वाले खून रेज़ी से मुराद ये है कि फिर जो है जंग जारी रहेगी और खून बहता रहेगा और दोनों को जो ग्रुप्स है किसी न किसी टाइम एक दूसरे पर अटैक करते रहेंगे। ही आल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया है दैट द तालिबान के जो तालिबान है मस्ट बी इंक्लूडेड, इनको ज़रूर शामिल किया जाए इन एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट में, फॉर इस टू सक्सीड, अपनी कामयाबी के लिए। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो है कामयाब होना चाहती है तो इसे चाहिए कि तालिबान को एडजस्ट करे अपने क्या है जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वहाँ कहीं पर इनको एडजस्ट करे और इनको पावर दे। एंड आस्क द अफ़गान गवर्नमेंट, और अफ़गान गवर्नमेंट से ये भी कहा है टू शो मोर फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये नरमी का मुजाहिरा करे। दो अगरचे इट मस्ट बी सेड, ये भी कहना ज़रूरी है या बताना ज़रूरी है दैट द तालिबान आर द वंस, के जो तालिबान है यही है शोइंग रिजिडिटी, जो कि है सख्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं या सख्त रवैया अपना रहे हैं। वेयर कैरिंग फॉरवर्ड द पीस टॉक्स, जहाँ पर जो है अमन के मुज़ाकरात हैं इनको आगे ले जाने की बात है, इन पर गौर किया जाए तो इस कंसर्न जिनका ताल्लुक़ है वो जहाँ तक मतलब हाँ पीस टॉक्स का ताल्लुक़ है तो जो तालिबान है इसमें रिजिडिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, सख्त रवैया अपना रहे हैं। मिस्टर खान रिफ्यूज़ल, मिस्टर खान ने इनकार किया है टू होस्ट अमेरिकन बेसिस, किसी भी किस्म की जो अमेरिकन बेसिस है इन पाकिस्तान में, कि कोई भी जो है पाकिस्तान में अमेरिकन बेसिस कोई भी मिलिट्री यूनिट मेज़बानी नहीं कर रहा है। ये इस बात से ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड ये लाइंस है कि जैसा कि 9/11 के बाद जब यूएस ने कैप्चर वो अफ़गानिस्तान में जाकर वार शुरू कर दी थी तो पाकिस्तान ने जो है यूएस का साथ दिया था दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था इस नेकी का पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को कुछ जो है टेररिज्म का वो दे दिया, टेररिस्ट का टैग दे दिया गया था। इसीलिए जो है अब इमरान खान क्लियर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी अमेरिकन बेसिस की मेज़बानी नहीं की जाएगी, कोई भी अमेरिकन बेस जो है पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। एज दिस कंट्री शुड नॉट गेट काट अप इन एन अदर मिलिट्री एडवेंचर, जैसा कि इस मुल्क को किसी दूसरे मिलिट्री एडवेंचर में अब नहीं फंसना चाहिए। पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो भी यूएस और पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसीलिए उन्होंने आगे बोला है कि अब वो मज़ीद ऐसे का कुछ नहीं चाहता है पाकिस्तान के फिर से इनको किसी चीज़ का टैग मिल जाए। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑफर्ड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पेश की हैं लॉजिकल सॉल्यूशंस टू हेल्प, मदद करने के लिए लॉजिकल सॉल्यूशंस दिए हैं किस चीज़ में मदद करने के लिए, टू एंड द अफ़गान क्वैगमायर, के जो अफ़गानी दलदल है उसको ख़त्म करने के लिए। क्वैगमायर का मतलब होता है दलदल और
कह यहाँ पर वैसे कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स सिचुएशन, लेकिन क्वैगमायर उन्होंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि 20-25 साल हो गए हैं अफ़गान पर डिफरेंट जो मिलिट्री ग्रुप्स आकर इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अफ़गानिस्तान है उस दलदल में धंसता ही चला जा रहा है, वो बाहर निकल कर नहीं आ रहा। हाउएवर ताहम द की क्वेश्चन इज़, मेन जो सवाल है वो ये है कि आर द प्लेयर्स एक्टिव इन अफ़गानिस्तान लिसनिंग, जो अफ़गानिस्तान में एक्टिव प्लेयर्स है वो ये बात सुन रहे हैं कि नहीं, उन सब तक ये बातें पहुंच रही है या नहीं। एक्टिव प्लेयर्स वो होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में जो है अपनी कंट्री के मुफाद के लिए लड़ते हैं या निगोसिएशंस वगैरह करते हैं। राइट नाउ देयर आर जेन्युइन फेयर्स, कहता है कि अब जो है हकीकी खदशात नज़र आ रहे हैं दैट अफ़गानिस्तान विल कोलैप्स इनटू एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट, के अफ़गानिस्तान ना ख़त्म होने वाले झगड़े में पड़ जाएगा। इफ़ अ सस्टेनेबल पीस प्लान, अगर जो है एक पायादार पीस प्लान अमन ना इख्तियार किया गया तो डज़ नॉट मटीरियलाइज, ना इख्तियार किया गया तो बाय द टाइम वक्त पर द अमेरिकन एग्ज़िट इज़ कम्प्लीट, कि जब अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली जो है चला जाता है, मुकम्मल तौर पर अपना एग्ज़िट ले लेता है अफ़गानिस्तान में, तो तब कोई अगर सस्टेनेबल या पायादार हिकमत अमली ना अपनाई यही पीस अमन अमल को लेकर, तो क्या है अफ़गानिस्तान ना ख़त्म होने वाले झगड़े में फंस जाएगा। द सिचुएशन वेरी मच मिरर्स, कहता है कि हालात जो हैं जो आजकल चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में ये उक्कासी कर रहे हैं द स्टेट ऑफ अफेयर्स, रियासत के हालात की, इन अफ़गानिस्तान में आफ्टर द सोवियट्स विदड्रू, के जब वो सोवियट्स जो थे इनका इनखला हो गया था, वो एग्ज़िट कर गए थे अफ़गानिस्तान से। ये सोवियट्स जो टर्म है ये रशिया के लिए यूज़ की गई है क्योंकि रशिया ने भी अफ़गानिस्तान पर आकर उन्होंने इस पर क्या है इस पर कब्ज़ा किया था अफ़गानिस्तान पर, लेकिन फिर ये क्या है इनखला कर गए थे। तो उनके जाने के बाद क्या हुआ था, जो मुजाहिदीन थे एंड द मुजाहिदीन एंड वारलॉर्ड्स, और जो जंगजू थे ग्रैपल्ड, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या है झगड़ा करना शुरू कर दिया विद ईच अदर फॉर पावर, इक़्तिदार के लिए, एज द कंट्री इम्प्लोडिड। ग्रैपल्ड का मतलब होता है टू फाइट ओवर वन थिंग, के मतलब कोई एक चीज़ है और काफ़ी लोग क्या है इस पर झगड़ा करना स्टार्ट कर दें कि ये मुझे चाहिए। इट वाज दिस पावर वैक्यूम, ये इसी खला का नतीजा था या ये भी कह सकते हैं कि ये इसी खला की ताकत थी दैट लेड टू द राइज ऑफ द अफ़गान तालिबान, जिन्होंने अफ़गान तालिबान को उभारा या जो उनके अरूज का बाइस बनी। एज द हार्डलाइन मिलिशिया इवेंचुअली टुक काबुल, जो हार्डलाइन मिलिशिया थी उन्होंने क्या किया था, काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था। मिलिशिया जो होती है ये टर्म उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो कि किसी कंट्री में एमरजेंसी सिचुएशंस में क्या है फ़ाइट करते हैं, और ये नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं। कंट्री ने इनको नहीं अथॉरिटी दी होती कि आप जाएं और जंग करें, ये अपने ही मतलब ऑन इट्स ओन ही ये काम करते हैं, नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करती है ओनली भी। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया था, जो मिलिशिया थी इन्होंने काबुल को क्या था कैप्चर कर लिया था, और इनका इख्तियार बरकरार रहा था, लेकिन वो इख्तियार क्या था इनसे छीन गया था। ओनली बिट आउटस्टेड क्या था, इनको बेदखल कर दिया गया था। आउटस्टेड का मतलब होता है बेदखल करना, टू एक्सपेल समवन फ्रॉम एनी सिचुएशन बाय फॉरेन फोर्सेस, और बैरूनी जो अफवाज थी इन द आफ्टर मैथ ऑफ 9/11 के हादसा के बाद जो क्या था मिलिशिया का काबुल पर जो कब्ज़ा था वो उनको बेदखल कर दिया गया था, छीन लिया गया था फॉरेन फोर्सेस की जानिब से 9/11 के बाद। दिस ब्लडी हिस्ट्री, इस खूनी तारीख को डज नॉट नीड टू रिपीट इट सेल्फ, अपने आप में दोहराने की ज़रूरत नहीं है इन अफ़गानिस्तान में, बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए कि ये क्या है ये हिस्ट्री खुद को ना दोहराए, तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है ऑल फैक्शंस का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हम कह लें डिफरेंट ग्रुप्स। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि एज द कमेटी सून सप्लिटेड इनटू फैक्शंस, के जो कमेटी थी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट क्या है सेक्शंस में। स्पेशली अब यहाँ पर किन ग्रुप्स की बात की जा रही है अफ़गानिस्तान में, स्पेशली द तालिबान एंड द अफ़गान गवर्नमेंट, के जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान हैं विल हैव टू मेक कंप्रोमाइज़, इनको क्या है कम समझौता करने की ज़रूरत है, एंड लर्न टू टॉलरेट ईच अदर, और एक दूसरे से को
और एक दूसरे को क्या है टॉलरेट करने की सलाहियत पैदा करनी होगी। वाइल द अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि अफ़गान जो इंतज़ामिया है इज़ नॉट कीन, ख्वाहिशमंदी का मुजाहिरा नहीं करी या फिर ख्वाहिशमंद नहीं नज़र आ रही ऑन द आइडिया, ख्याल पर या नज़रिए पर, ऑफ आ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की उर्दू होती है अबूरी हुकूमत। दिस में भी वन ऑफ द वेज, ये तरीक़ों में से एक तरीका हो सकता है टू साल्वेज, बचाने के लिए, द पीस प्रोसेस, अमन अमल को। अच्छा जी, साल्वेज का मतलब होता है बचाना। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ये भी एडवाइस दिया है कि यहाँ पर क्या है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अगर अपना ली जाए तो ये जो दोनों ग्रुप्स है ये जो अफ़गानिस्तान में अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन है और ये जो तालिबान है, तो जाहिर सी बात है फिर तालिबान को भी क्या है पावर मिलेगी, इनको भी गवर्नमेंट में आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती। और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके बताती हूँ। इसको इंटरिम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की डिफरेंट काइंड्स होती है। आई थिंक देयर आर 4 और 5 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये उन्हीं में से एक है। और ये पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम जो कायम की गई थी ना अबूरी हुकूमत, ये सितंबर 1946 में की गई थी ये। और जब वाइसराय ने कांग्रेस को बोला था, और अबूरी हुकूमत में पाकिस्तान इसलिए या मुसलमान इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने डिक्लेरेशन कर दी थी कि हम यहाँ बरे सगीर से चले जाएंगे तो पीछे हिंदू और मुसलमान ही रह गए थे। तब जो थी मुसलमान कांग्रेस का हिस्सा थी, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि जो कांग्रेस है ये हमारे मुफाद के लिए काम नहीं करी, इन्हें सिर्फ अपना मुफाद चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग बनाई थी और फिर अबूरी हुकूमत में आ गए थे। और जब पाकिस्तान के वो जो मुस्लिम लीग के 5 कारकुन थे जो अबूरी हुकूमत का नुमाइंदा बने थे, और उनमें से 4 मुसलमान थे और एक जो थे नॉन मुस्लिम थे, उनका छूत बरादरी से ताल्लुक़ था, वो थे जोगंधर नाथ मंडल। आई थिंक इसी तरह का कुछ नेम था। हाँ, जुगंधर नाथ मंडल थे और वो छूत बरादरी से उनका ताल्लुक़ था। उनको इसलिए शामिल किया गया था नुमाइंदों में ताकि पाकिस्तान जो है वो इस बात को भी खुल्लम खुला बता सके कि जो पाकिस्तान है किसी ज़ात पात में बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के नज़दीक हर जो है इंसान के बुनियादी हकूक़ हैं और सब जो हैं बराबर हैं। Also, Afghan security forces need to do more to protect their soil and people। जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको चाहिए कि मज़ीद काम करे, क्या है, किसकी प्रोटेक्शन पर, अपनी सरजमीन की और लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन द तालिबान, जब तालिबान ने रिसेंटली हाल ही में कैप्चर्ड किया है अकी बॉर्डर टाउन, उन्होंने कब्ज़ा किया है अकी बॉर्डर, एक जो मेन बॉर्डर था उसके टाउन पर, ऑन द ताजिक फ्रंटियर, ताजिक फ्रंटियर पर, मतलब जब उन्होंने हमला किया और उनको और उस टाउन को जो था कैप्चर करने आए, तो अफ़गान फोर्सेस ने डिफेंड करने की बजाय क्या किया, क्विकली फ्लड, फ़रार हो गई तेज़ी से। फ्लड का मतलब होता है फ़रार हो जाना या भाग जाना। द आउटसाइडर्स सॉरी द पॉइंट इज़ दैट द अफ़गान्स कैन नॉट रिलाई ऑन आउटसाइडर्स। अब कहता है कि बात ये है कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है या जो अफ़गानिस्तान है ये टोटली जो क्या है रिलाई नहीं कर सकती, भरोसा नहीं कर सकती बैरूनी मुल्कों पर फॉर देयर सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत के लिए परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर। अब इन्हें क्या करना चाहिए, द अफ़गान गवर्नमेंट नीड्स टू शो कि अफ़गान गवर्नमेंट को जो है दिखाने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है दैट इट इज़ कैपेबल, कि इसमें सलाहियत मौजूद है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, हुकूमत को चलाने की, या हाँ हुकूमत को चलाने की, एंड डिफेंडिंग द कंट्री, और अपनी जो है कंट्री का दिफा करने की इनमें सलाहियत मौजूद है। वाइल द, क्योंकि ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर यूएस चला जाता है तो शायद कोई और कंट्री आके फिर से क्या है अफ़गानिस्तान पर इसको हमला करके इसको कैप्चर करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास जो है खुद को डिफेंड करने के लिए इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है अफ़गानिस्तान में। वाइल द तालिबान, जबकि तालिबान मस्ट आल्सो रियलाइज़, इन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए दैट एनी अटैम्प्ट टू सीज़, कि अगर कोई भी ये कोशिश करते हैं टू सीज़ पावर, इक़्तिदार हासिल करने की, ऑन द बैटल फील्ड, मैदान जंग में, विल रिज़ल्ट इन, तो नतीजा क्या निकलेगा, विल रिज़ल्ट इन प्रोलॉन्गिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस। तो ये एक बहुत लंबे अरसा चलने वाले क्या है वायलेंस, झगड़े में पड़ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे। प्रोलॉन्गिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या है
ड्यूरेशन बढ़ा देना, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ आगे चली जाए और जल्दी ख़त्म ना हो। एज़ फोर्सेस अपोज्ड, क्योंकि जो फोर्सेस हैं अपोज्ड मुखालिफ काम कर रही हैं, टू द मिलिशिया, मिलिशिया के विल ट्राई, कोशिश करेगी, एंड डिसलॉक्ड देम, और उनको क्या करेगी, ख़त्म कर देगी। डिसलॉक्ड का मतलब होता है रिमूव करना। एक्चुअली इन द एंड आई वाना से थैंक्स टू सनम, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प आउट किया इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में एडिटोरियल का। अगर आपको मेरा कुछ भी समझ आया है एडिटोरियल से रिलेटेड और मेरा तरीका अच्छा लगा है, देन डू सब्सक्राइब मी। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अपनी इंस्टा आईडी का लिंक पर कॉपी पेस्ट हाँ मेंशन किया हुआ है। सो द go ahead and follow me on Instagram to keep yourself updated for the upcoming CSS posts। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।